जो कैंडिडेट्स दिल्ली में कोई बीएड का कॉलेज या दिल्ली एनसीआर में रहकर अपना बीएड करना चाहते हैं कि ठीक ठाक जगह पर ठीक तरीके से एडमिशन भी हो जाए एंड अच्छा कॉलेज भी हो, ठीक ठाक प्लेसमेंट भी हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है दिल्ली में आईपीयू यूनिवर्सिटी, जीजीएस आईपीयू, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये सब एक ही बात है, आईपीयू, आईपीयू यूनिवर्सिटी, जीजीएस आईपीयू, वो सब उसी यूनिवर्सिटी को लोग शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म अपना करके समझते बोलते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आईपी बीएड 2026 करके एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट को देखकर कोई ऐसा बच्चा जिसने कभी आईपी बीएड के बारे में सुना नहीं है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आईपी यूनिवर्सिटी ये डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, दिल्ली सरकार के अंदर स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है एंड सभी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। एंड आईपी यूनिवर्सिटी में जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं डिटेल में भी आपको समझाऊंगा, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी है। एंड अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हो और आपका अच्छा रैंक है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, फार बेटर कॉलेज मिलेगा। इस तरह के कॉलेज होंगे जिसका प्लेसमेंट वगैरह कह सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया वगैरह से भी बेहतर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आईपीबीएड को डिटेल में समझने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर से आईपीबीएड 2026 वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, और वहीं पर आपको पास्ट में 2024 2025 में आईपीबीएड स्पेशल एजुकेशन पे जो कैंडिडेट्स रैंक 1 आया था, जिन कैंडिडेट्स का बेसिकली उन लोगों ने दिल्ली बाइट्स पर ही प्रिपरेशन किया था, उन लोगों का भी पूरा टेस्टिमोनियल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे बेसिक बात है आपको समझ में आएगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है टीचर एजुकेशन के फील्ड में, क्यों आईपी बीएड एक अपना अलग इंपॉर्टेंस रखता है। देखो आईपी बीएड में ना ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो ऑलमोस्ट 24 कॉलेजेस आपको शो करने के लिए मिलते हैं, लेकिन 24 कॉलेजेस मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन मान के चलिए कि लगभग 22 से 23 कॉलेज होते हैं, 22 कॉलेजेस होते हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एक दो कॉलेजेस के कुछ डिस्प्यूट वगैरह था अपना मान्यता वगैरह को लेकर, वो टोटल अलग मैटर है। तो मान के चलिए कि टोटल 22 से 24 कॉलेज आपको आईपी यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो आईपी यूनिवर्सिटी की कॉलेज है ना, ये आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो देखेंगे पहले 9 कॉलेजेस ये आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ठीक है। एंड सभी कॉलेज में देखोगे 100 सीट है, सभी कॉलेजेस में 100 सीट है, सभी कॉलेजेस में, ठीक है। टोटल यहाँ पर 24 कॉलेज का आपको नाम देखने के लिए मिलेगा, बाकी के भी कॉलेजेस में आप देखोगे सभी जगह 100 सीट है। सबसे पहली बात कि सर मेरा अगर रैंक ठीक नहीं आ रहा है आईपी यूनिवर्सिटी देने का पेपर देने पर, तो मैं किस बेसिस पर डिसाइड करूं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है? सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस पर डिसाइड करिए कि कौन सा लोकेशन फिर आपके लिए अच्छा है, कौन सा लोकेशन फिजिबल है। क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी का जो सबसे टॉप का कॉलेज है वो है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एससीईआरटी, ठीक है। सबसे जो टॉप का कॉलेज है वो एससीईआरटी है। दिस इज द ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी, दिस इज द ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी, एससीईआरटी इज द ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी। फिर आपको महाराजा सूरजमल देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी अच्छा कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है, ठीक कॉलेज है, ठीक है। महाराजा सूरजमल कैंडिडेट्स के प्रायोरिटी पर होना चाहिए। फिर आपको लीलावती देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी ठीक ठाक कॉलेज है। कालका भी अच्छा है, ठीक है, इट्स ऑल्सो एन एवरेज, मतलब अबव एवरेज, ठीक कॉलेज है, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। एंड आप देखोगे लीलावती देखने के लिए मिल जाएगा, लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो गुड, इसको भी आप ऊपर के 3-4 कॉलेजेस में रख सकते हो आईपी यूनिवर्सिटी में। कालका भी ठीक है। तो ये सब 3-4 कुछ मेजर मेजर कॉलेजेस हैं आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए टोटल 24 कॉलेज हैं, तो ऑलमोस्ट जो है मान के चलिए कि 2400 सीट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उस 2400 सीट में एससीईआरटी गवर्नमेंट कॉलेज है। अब यहीं पर आईपी यूनिवर्सिटी का एक डिसएडवांटेज आता है, अगर आईपी एससीईआरटी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो इसका फीस भी लगभग 60 से 70 हजार रुपए आपको पड़ जाएगा एनुअल, ठीक है, ठीक है। इसका फीस भी आपको 60 से 70 हजार रुपए पड़ जाएगा एनुअल। जैसे कहने का मतलब है आईपी यूनिवर्सिटी का बस एक डिसएडवांटेज है कि फी ज्यादा होता है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसका फीस भी, ये जो एससीईआरटी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका फीस भी आपको 60 से 70 हजार रुपए तक देखने के लिए मिल जाएगा। एमएसआईटी का फीस आपको मान के चलिए कि 1 लाख रुपए का अराउंड देखने के लिए मिलेगा, 10-20 हजार रुपए कम ज्यादा कर लीजिए। उसी तरह लीलावती का फीस भी आपको 1,10,000 रुपए, 90 हजार रुपए के अराउंड देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का फी थोड़ा अलग होता है। एंड मान के चलिए कि आईपी यूनिवर्सिटी के जो भी ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, उनका फी आपको ऑलमोस्ट देखने के लिए मिलेगा 1 लाख, ठीक है, प्लस माइनस 10,000, प्लस माइनस 10,000। प्लस माइनस 10,000 का क्या मतलब है? कोई कॉलेज ऐसा हो सकता है जिसका फीस 90 हजार रुपए है, कोई ऐसा भी है जिसका 85 हजार भी हो सकता है, कुछ कॉलेज ऐसे जिनका 1,10,000 रुपए है। जैसे अब गुरु नानक कॉलेज है, जीएनसी है, जीएनसी ठीक कॉलेज है, मतलब जो है सिख माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन जीएनसी में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि फीस थोड़ा ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जीएनसी कॉलेज में होगा, ठीक है, उसका फीस आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। एंड हाँ, एक कॉलेज और ठीक ठाक है लेकिन उसका लोकेशन बहुत अच्छा नहीं है, जैसे ये गुरु रामदास, ठीक है, ये रहा जीएनसी 5वें नंबर पर, ठीक है, पंजाबी बाग में है, ठीक कॉलेज है,
सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। गुरु रामदास शाहदरा में, शाहदरा दिल्ली का, थोड़ा सा कोई शाहदरा का होगा तो बुरा ना मानना, थोड़ा सा शेडी सा एरिया है, ठीक है। तो मतलब ठीक है, कॉलेज तो ठीक ही है वो भी, खैर ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ कॉलेजेस हैं, और आप टोटल 1 लाख रुपए फीस मान के चलो, और प्लस माइनस 10,000 आप उसमें कर लो। तो देखो यार, ये आईपी बीएड का टोटल हिसाब किताब है। आईपी बीएड में फी का बड़ा मसला रहता है कैंडिडेट्स को, तो एससीईआरटी का 60 से 70 हजार रुपए, बाकी के कॉलेजेस का 1 लाख में प्लस माइनस 10,000 कर लीजिए। एंड एडमिशन टोटली बेस्ड होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आईपी बीएड का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस बेसिस पर एंट्रेंस होता है, उस बेसिस पर एडमिशन होता है। आप आईपी बीएड का फॉर्म फिल करोगे, एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसके बाद मेरिट बनेगा, काउंसलिंग होगा, उस काउंसलिंग के बेसिस पर आपको इन 24 कॉलेजेस में से डिपेंडिंग ऑन योर रैंक आपको कॉलेज एलोकेट किया जाएगा। एंड होता क्या है, सिंस नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा हैं, तो कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत पढ़ने में ठीक नहीं है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो इतना जरूर होता है कि आपको इन 24 कॉलेजेस में से कोई एक कॉलेज जरूर से मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर रैंक अच्छा है तब तो इस हिसाब से डिसाइड करिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, और अगर रैंक अच्छा नहीं आता है आपका, तो फिर आप ये समझ के मान के चलिए कि इस बेसिस पर डिसाइड करिए कि कौन सा कॉलेज आपके लोकेशन के करीब है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉलेज खूब दूर का चूज कर लियो, कॉलेज भी अच्छा नहीं है, 2 घंटे रोज ट्रेवल कर रहे हो, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो इन बेसिस पर आप कॉलेज को डिसाइड करेंगे, और इस बेसिस पर कॉलेज का वो होता है। तो इसीलिए जरूरी है, क्योंकि सिंस जैसे मान लीजिए गुरु नानक कॉलेज है, गुरु रामदास कॉलेज है, ये ठीक है, एवरेज कॉलेज है, महाराजा सूरजमल अच्छा कॉलेज है, सीआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट, लीलावती ठीक है अच्छा कॉलेज है, तो फिर आपको इस बात को ध्यान ये रखना है कि हम अच्छे से अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें और ढंग का रैंक ले आए, क्योंकि ढंग का रैंक लाने से आपको एससीईआरटी मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिसका फीस जो है 60 से 70 हजार रुपए ही है। एंड हाँ, एससीईआरटी वगैरह में स्कॉलरशिप वगैरह भी कैंडिडेट्स को मिल जाता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है, इनिशियली आप फी दोगे, बाद में कुछ अमाउंट रिम्बर्स हो जाता है अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो ये सेम चीज जो बाकी के प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, वहां पर गारंटीड नहीं होता है, एंड डिपेंड करता है कैटेगरी वगैरह भी क्या है, सारा कुछ। तो बाकी मैंने आप लोगों को बोला था कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, आईपीबी 26 वाला प्लेलिस्ट देखेंगे तो पास्ट में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है ना, उनका फीडबैक वगैरह देखकर कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको समझ में आएंगी, जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड हाँ, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको आईपी बीएड के लिए ढंग से प्रिपेयर करना है, तो ये वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर से जाके देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में डाल दिया जाएगा। आईपी बीएड की प्रिपरेशन क्लासेस डेली वाइट्स पर शुरू हो रही हैं, जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोल करना चाहता है कर सकता है। एक बात की जो प्रिपरेशन क्लासेस को लेकर गारंटी है कि आप थोड़ा भी ढंग से प्रिपेयर करते हैं, तो जितना डेली वाइट्स के क्लासेस में आईपी बीएड को लेकर कराया गया है, वो आपका परफॉर्मेंस गारंटीड इंप्रूव करेगा। जो भी आप फी पे कर रहे हो उसका आपको श्योरली कुछ बेहतर बेस्ट वैल्यू देखने के लिए मिलेगा। बाकी के जिन लोगों को ऐसा है कि केवल मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, वो लोग इस नंबर पर गलती से भी कॉल नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, ये पेमेंट कोड IPBA 2999 लिख करके इस नंबर पर सेंड करना है। कोड लिख कर सेंड करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। 2999 का पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करके भी थोड़ा देर वेट करिएगा, और ये सारा रिसोर्स मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस मेंबरशिप में प्रिपरेशन क्लासेस इंक्लूड नहीं रहता। प्रिपरेशन क्लासेस के लिए आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा डेली बैच के प्रिपरेशन क्लासेस क्या होते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेष।